मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में स्टाफ की कमी, प्रिंसिपल ही बने चपरासी भी। तुमकुरू क्षेत्र से ही शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ते हैं। आज उन्हीं के शहर चित्रकला डिग्री कॉलेज में आज तक कोई कायम नियुक्ति नहीं की है सरकार ने टीचर्स की। इससे पहले जो हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक कोई प्रमोशन करते हुए उन्हें स्टाफ करार दिया गया है। यहाँ के प्रिंसिपल भारे कर ही यहाँ के सभी काम व काज निभाते आए हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ कैंपस की साफ सफाई भी खुद प्रिंसिपल ही चपरासी बनकर करते हैं। धारवाड़ के बाद राज्य में यह दूसरी सरकारी ड्राइंग कॉलेज शामिल है। बाकी सब निजी कॉलेज ही देखने को मिलते हैं राज्य में। राज्य में नाइट कर्फ्यू और स्कूल्स भी नहीं होंगे बंद, सीएम का बड़ा बयान। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी है कि कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जनता को मौजूदा हालात को देखकर यह फैसला लिया गया है कि कोई नाइट कर्फ्यू या स्कूल्स को बंद करने जैसे खराब हालत नहीं है। राज्य में नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेना कंपलसरी किया गया है। क्रिसमस और नए साल के नज़दीक हालात को देखकर नए गाइडलाइंस जारी हो सकते हैं, कहा सीएम बसवराज बोम्मई ने। हाथी ने नुकसान पहुंचाया व्यक्ति को। मंगलुरु में रहे कुके सुब्रमण्य स्वामी मंदिर को राज्य का प्रमुख यात्रा स्थल माना जाता है। वहां पर मंदिर के दर्शन करने व्यक्ति को मंदिर कमेटी की ओर से पाले गए हाथी ने अचानक अपने सूंड से उठाकर फेंक दिया। हाथी ने जंगली जानवर आखिर जंगली ही होते हैं। मंदिर कमेटी को भी सोचना चाहिए कि जंगली जानवरों से क्या जनता का भला हो रहा है या दिखावे के लिए इस तरह जंगली जानवरों को कैद करने से वो अपना संतुलन भी खो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ये अपमान हो रहा है। जान हथेली पे लेकर बच्चे करते हैं रेल पटरी पार। दावणगेरे तालुका तोड़ हुनसे गांव में आज तक इन्हें शहर को जाने के लिए एक पक्की सड़क नहीं है। इसीलिए यहाँ के लोग रोज़ाना जान हथेली पे लेकर रेल पटरी पार करके मंजिल को पहुँचते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और सभी वर्ग के लोगों को अपने ज़रूरत के लिए रेल पटरी को छोड़कर दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इस गांव की 3000 जनसंख्या होने के बावजूद भी सरकारी सहूलियत से वंचित है ये गांव। यहाँ शायद सरकार सिर्फ गरीबों को भूलकर अमीरों का ही कल्याण करने के लिए बनी है, कहना है जनता का। वैक्सीनेशन लिए बगैर ही दी गई सर्टिफिकेट। बेलगाम जिला चिक्कोडी सरकारी हॉस्पिटल में जनता वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाने पर यहां के डॉक्टर्स ने कई लोगों को बिना वैक्सीनेशन लगवाए ही दोनों डोज लेने का केंद्र सरकार के अधिकृत सर्टिफिकेट को हाथ में थमा दिया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन की दवाई गई कहां? क्या डॉक्टर्स भी वैक्सीनेशन की कालाबाजारी कर रहे हैं? ऐसे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं इस मामले पर। बेटे की गवाही पर बाप को उम्र कैद की सजा। नशे में पत्नी का कत्ल किए व्यक्ति को दी गई उम्र कैद की सजा। चामराजनगर तालुका उत्तवल्ली गांव के मंजू ने अपने पत्नी को नशे की हालत में मारपीट करते हुए जान ही ले ली। इस हादसे में इनके 13 साल के बालक ने कोर्ट में आकर अपने बाप के खिलाफ ही बयान दिया था। तो आज कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला देकर डिस्ट्रिक्ट जज एनआर लोकप्पा ने 2 लाख नकद जुर्माना और बेटे की गवाही पर बाप को उम्र कैद की सजा सुनाकर बच्चे और मृतक मां को इंसाफ दिलवाया है। नजर न आने वाली शक्तियां समाज में फूट डाल रही हैं। मृत्युंजय स्वामी जी बागलकोट के नवानगर में कुड़ल संगम पीठ के बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि कुछ नजर न आने वाली शक्तियां पंचमसाली समाज में फूट डालने की कोशिश में लगी हैं। चुनाव के नज़दीक आकर वोटों की भीख मांगते हैं। बिना नाम लिए ही मुरुगेश निरानी पर निशाना साधा है स्वामी जी ने।
एमएलसी चुनाव के चलते यात्रा उत्सव रद्द, डीसी का आदेश। बीजापुर, बागलकोट, जुड़वा जिलों को मिलाकर हो रहे एमएलसी चुनाव के चलते आज बागलकोट जिलाधिकारी कैप्टन के राजेंद्र ने मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि 10 दिसंबर को नगर सभा, तालुका पंचायत, पटन पंचायत और ग्राम पंचायतों में मतदान किया जाएगा, जिसके चलते यहां होने वाले सभी यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे बड़े कार्यक्रमों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है और जनता को भी अधिकारियों के साथ सहयोग देने की सूचना दी है डीसी ने। पंचायत में अनुदान मंजूरी को लेकर सदस्यों का प्रदर्शन। धारवाड़ जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर जिले के सभी ग्रामीण पंचायत सदस्यों की ओर से प्रदर्शन किया गया कि पिछले 1 साल से सरकार ने कोरोना का बहाना बताकर ग्रामीण भाग के पंचायतों में अनुदान ही नहीं दिया और नरेगा योजना में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सदस्य ही अपने निजी पैसों से उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं। सरकार तुरंत अनुदान देने की मांग की है सदस्यों ने। हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ की मौत पर कांग्रेसियों की ओर से श्रद्धांजलि। कल भारत के आर्मी चीफ रहे बिपिन रावत की तमिलनाडु के कोन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे देश भर में मातम का माहौल बना हुआ है। इनके निधन पर शिवमोगा शहर में शिवप्पा नायक सर्कल में कल रात कैंडल जलाकर इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बिपिन रावत के त्याग और योगदान को याद किया। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने भीमातीर चेकपोस्ट का जायजा लिया। डीवाईएसपी ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी सरहदी जिलों में चेकपोस्ट निर्माण करके पड़ोसी राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना जांच और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की चेकिंग की जा रही है। इसी के चलते आज इंडी डीवाईएसपी श्रीधर डोडी ने बीजापुर जिला झलकी चेकपोस्ट जाकर जायजा लेते हुए सभी हेल्थ वर्कर्स और पुलिस कर्मचारियों को सूचना दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और सरकार के आदेश का कंपलसरी पालन करना होगा, कहा डीवाईएसपी ने। एमएलसी चुनाव के चलते प्रशासन ने की पूरी तैयारी। डीसी का बयान। राज्य में होने जा रहे विधान परिषद स्थानीय चुनाव के चलते कल बीजापुर, बागलकोट पड़ोसी जिलों के उम्मीदवारों के भविष्य पर मतदान अपनी मोहर लगाने की तैयारी कर चुके हैं, जिसके चलते बीजापुर डीसी पी सुनील कुमार ने जानकारी दी है कि दोनों जिलों से 38 सेक्टर अधिकारी, 22 फ्लाइंग स्क्वाड, 22 सर्वेलेंस वीडियो टीम, 2 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर और 44 तालुका लेवल ट्रेनर्स को नियुक्त किया गया है। कल वोटिंग के बाद सभी बैलेट बॉक्स को बीजापुर शहर के वीबी दरबार स्कूल में लाकर शांतियुत मतदान और कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच काउंटिंग की जाएगी, कहा जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।